नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो पाठ्यचर्या को ध्यान में रख कर के अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसमें बताया गया है कि ज्ञान स्थायी होता है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? सही नहीं है, गलत वाक्यांश की पहचान करनी है। महीन मोटर विकास है, फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैरना, ये महीन मोटर विकास नहीं है। पहला ही ऑप्शन गलत है जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सकल मोटर विकास है, फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना, तो ये सकल मोटर विकास के उदाहरण है। महीन मोटर विकास है, खाना, पीना, दांत मांजना और नहाना, ये महीन मोटर विकास के उदाहरण है। सकल मोटर विकास चलना, नृत्य करना, बैठना, ये सकल मोटर विकास के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा के एक्स व वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो डगलस मैकग्रेगर है। अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया? तो डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया? अभिप्रेरणा का अंतर्नोद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क एल हल ने दिया था। अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया है। और अभिप्रेरणा का प्रणोद, चालक या अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। प्रणोद, चालक या अंतर्नोद सिद्धांत है वो क्लार्क हल के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत ये किसने दिया? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? तो ये वॉल्फ व फोकमैन के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? वॉल्फ व फोकमैन के द्वारा दिया गया है। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का मिलान करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ मूल प्रवृत्ति दे दी और दूसरी तरफ संवेग दिया गया है। देखिए जिज्ञासा, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति के साथ कौन सा संवेग जुड़ा है? आश्चर्य संवेग जुड़ा है। और निवर्ती के साथ ग्रहणा संवेग जुड़ा हुआ है। निवर्ती के साथ ग्रहणा संवेग जुड़ा हुआ है। युयुत्सा के साथ क्रोध जुड़ा हुआ है। युयुत्सा के साथ क्रोध संवेग जुड़ा हुआ है। और पलायन के साथ भय जुड़ा हुआ है। तो 4, 3, 2, 1 डायरेक्टली आंसर लगा दिया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था आता है तो पूर्व बाल्यावस्था को करेक्ट करेंगे कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया? तो रोस के द्वारा कहा गया है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसके द्वारा कहा गया? तो रोस के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ संवेग दे रखा है, दूसरी तरफ मूल प्रवृत्ति दी गई है। भय संवेग किसके साथ जुड़ा हुआ है? पलायन के साथ जुड़ा हुआ है। और भूख किसके साथ जुड़ा हुआ है? भोजनान्वेषण के साथ जुड़ा हुआ है। काम, काम प्रवृत्ति के साथ। क्रोध, युयुत्सा यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो क्रोध किसके साथ जुड़ा हुआ है? युयुत्सा के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2, 1, 4, 3 के रूप में करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें कि वर्तमान में गिलफोर्ड के अनुसार विषय वस्तु, जिसे अंतर्वस्तु भी कहते हैं, सूचनाओं या एकांशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए इनको 5 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में गिलफोर्ड के अनुसार विषय वस्तु के कितने भाग हैं?
तो विषय वस्तु के 5 भाग है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है दृश्य, दूसरा है श्रव्य, दोनों को आकृत्यात्मक भी कहा जाता है, तीसरा है सांकेतिक, चौथा है शाब्दिक और पांचवा है व्यवहारिक। ये गिलफोर्ड के अनुसार विषय वस्तु के 5 भाग है।